अनीता जी और सुमित्रा जी, रीना ठाकुर जी, आप 3 राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं। अनीता जी कांग्रेस से हैं, सुमित्रा चंदेल जी सीपीआईएम से और रीना ठाकुर बीजेपी से। एक प्रश्न दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कि हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो सरकार चुनने में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है। लेकिन जब बात आती है राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की, तो सभी दल कतराते हैं। इस वक़्त के जो चुनाव है, कुल 14 महिलाएँ जो है चुनाव मैदान में है, जिन्हें पार्टी ने टिकट दिए हैं। इसमें बीजेपी ने तो 5 टिकट दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने तो पुराने महिलाएँ जो उनकी लगातार प्रत्याशी हैं, सिर्फ़ 3 टिकट बाँटे हैं। और जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर महिला जो है मतदान में भी पुरुषों से ज़्यादा भाग लेती है और पुराने यदि आप आंकड़े देखें 2017 का चुनाव देखें या उससे पहले का चुनाव देखें, तो ऐसा क्या है कि आपकी जो पार्टियाँ हैं, आपके जो दल है, वो क्या राजनीतिक अवसरवादिता करते हैं महिलाओं के साथ या फिर महिलाओं का सिर्फ़ ये है कि उनको संगठन में उनकी ताकत का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टिकट हमेशा पुरुषों को बाँटे जाते हैं। इस पर आप तीनों की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। पहले बात करेंगे सुमित्रा चंदेल जी से। ये बिल्कुल सत्य है कि महिलाओं को जो है टिकट के मामले में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी मतलब वो नहीं है कि वो उनको टिकट दे। और जहाँ तक 5 या 3 महिलाओं की बात है तो उनको टिकट उन्हीं को दिए गए, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस से उन्हीं को टिकट दिए गए जो पुरानी है, और बीजेपी से भी जो शायद किसी की नेता की पत्नी है या किसी की है उनको ही टिकट दिए गए। ये बिल्कुल ठीक है कि महिलाओं का जो है जो सबसे ज्यादा वो वोट भी कास्ट करती है, राजनीति में भी है उनका, वो भी किया जाता है। पर टिकटों के मामले में आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। पर इसमें मैं सबसे ज्यादा फिर मैं बीजेपी की खिलाफत करना चाहूंगी कि वर्ष 2000 बिल पास हुआ था 33% आरक्षण के लिए, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, राज्यसभा में हुआ था और लोकसभा में वो बिल लंबित पड़ा हुआ था। पर क्योंकि 2014 में जो है पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सेंटर में आई थी, तो अगर वो चाहती तो महिलाओं को जो है आरक्षण देकर महिलाओं की जो वो भागीदारी है इसमें राजनीति में बढ़ाने का कार्य करती। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा बहुमत था, पूरी मेजोरिटी में थी, चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो या वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव हो। तो ये तो सिर्फ एक, अगर 3, 4, 5, 6 महिलाओं को टिकट दिया जाए ये तो एक लिपापोती है। सिर्फ महिलाओं को जो है अभी तक कोई भी राजनीति में इतनी भागीदारी देने के लिए मतलब उत्साहित नहीं है कि महिलाएं भी राजनीति में पूरी भागीदारी दे। अगर महिलाएं राजनीति में आएगी तो कम से कम जो पॉलिसी नीति निर्धारण जहां पर होता है वहां पर अपनी आवाज उठाएगी और अपने लिए महिलाओं के लिए जो मुद्दे हैं या बराबरी की बात है, समानता की बात है या अन्य इशू है महिलाओं के प्रति, वो वहां पर जहां पर नीतियां बनती है वहां पर उनकी भागीदारी होना बिल्कुल ही जरूरी है, आवश्यक है, ताकि महिलाएं भी राजनीति में उनका आना बहुत जरूरी है। अगर 33% आरक्षण या दूसरी चीजें महिलाओं को मतलब लोकसभा ये बिल पारित हो जाता है, तो इसके लिए मैं सबसे बड़ी पार्टी है जो उससे भी मैं कहूंगी कि आप लोगों ने अगर महिला समानता की बात करते हैं, महिलाओं को ज्यादा इज्जत की बात करते हैं, तो वहां पर लोकसभा में उनको जो बिल है वो अवश्य पास होना चाहिए था। 2014 के बाद 8 सालें बीत गई है। जी, आपने बहुत सही बात कही है। 33% आरक्षण की जो है सभी राजनीतिक दल बात करते हैं, लेकिन हिमायत कोई नहीं करता है। और जहाँ तक टिकट की बात है, कांग्रेस को क्या महिलाओं में कोई नया चेहरा ही नहीं नज़र आ रहा है? या वो पुरानी जो महिलाएँ प्रत्याशी हैं, स्थापित हैं, उन्हें ही टिकट देती रहेंगी? क्या कहेंगे अनीता वर्मा जी, आप कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर? देखो हितेंद्र जी, जैसे अगर मैं कांग्रेस पार्टी की नीतियों की बात करूं तो 33% आरक्षण जो हमें पंचायत में मिला है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है।
अगर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। और हमारी अभी अध्यक्षा भी महिला अभी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी है। हाँ, थोड़ा सा दुख जरूर होता है कि जब महिलाएं आगे आती है, काम करती है, तो उनको वो प्राथमिकता नहीं मिलती। तो मेरी तो खुद भी एक लड़ाई रहती है कि जब भी कोई भी काम हो तो मैं हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेती हूँ, भाग लेती हूँ। और जैसे स्मिता जी ने भी बोला कि 33% आरक्षण का बिल जो हमारा लोकसभा में नहीं उस टाइम पारित हो पाया, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी उस टाइम नहीं थी। तो हमें उम्मीद, बीजेपी से भी हमें बहुत उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने शायद नीति में पहले बोला भी था कि हम महिलाओं के लिए कुछ एक सीटें आरक्षण करेंगे। तो वो तो बिल वहीं का धरे का धरा रह गया। अब उम्मीद रखते हैं कि जब भी कभी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो जो उन्होंने 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात मुद्दा उठाया था, वो जरूर पारित करेंगे और हमें आरक्षण मिलेगा। पर लेकिन मैं फिर भी अपनी पार्टी से ये वाकई ही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जब महिलाएं आती है, काम करती है, और आपको ये मालूम होता है कि महिलाओं को घर से निकलना और कितना मुश्किल होता है, अपने बाल बच्चों को छोड़कर वो निकलती है, पार्टी का काम करती है, धरनों में जाती है। मुझे पता है, क्योंकि मैं संगठन में पिछले 25-26 सालों से जुड़ी हूँ। मैंने यूथ कांग्रेस से अपना काम शुरू किया है। तो बहुत ही मुश्किल समय होता है जब महिलाओं को पार्टी के लिए टाइम देती है। तो अब उम्मीद रखती हूँ कि अगर इस बार महिलाओं को आगे भागीदारी नहीं मिली है, आने वाले टाइम में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या हमारे बड़े नेता हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर हमने आधी आबादी पूरा हक का अगर नारा दिया है और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उस तथ्य पे वो खरे उतरे और उस तथ्य को समझे कि अगर ये सब चीज दी तो हमें नारी को सम्मान देना है, तो उनको पार्टी में टिकट देना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अगर हम इस दरार को हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो आगे पॉलिसी मैटर में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं चाहूंगी कि इस बार अगर उन्होंने ये चीजें नहीं हो पाई तो नेक्स्ट वो अपने पार्टी के अंदर पॉलिसी बनाए और महिलाओं को आगे आने में सक्षमता दे, जैसे कि उन्होंने पंचायती राज में हम लोगों को रिगार्ड रिस्पेक्ट दिया है। जी, अगर हम बात करें पिछले 5 विधानसभा चुनाव और आप कोई भी आंकड़े उठा के देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं ने मतदान में पुरुषों को पछाड़ा है। सबसे ज्यादा मतदान ही महिलाएं करती है, या यूं कहें साफ और सीधे शब्दों में कि महिलाएं सरकार बनाती हैं, लेकिन वो अपने प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से भी महिलाओं को टिकट नहीं मिला है। टिकट की मांग तो रीना ठाकुर जी ने भी करी। तो रीना जी, भारतीय जनता पार्टी भी कंजूसी करती है महिलाओं को टिकट देने में, ऐसा क्या है और आप क्या सोचते हैं अपने पार्टी के नजरिए से? हितेंद्र जी, मुझे लगता है महिलाएं इतनी सशक्त हैं, वो अपने दम पे ये करके दिखाना चाहती है। जिस तरह से पंचायती राज में आपने देखा, जहाँ रिजर्वेशन है वो अलग बात है, लेकिन जहाँ रिजर्वेशन नहीं है, अभी पीछे जिला परिषद के इलेक्शन हुए थे, सुधीर जी आपको शायद मालूम है, आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया था। अब मुझे आज भी याद है, आपने पूछा था कि आप ओपन सीट से लड़ रही हो। मुझे लगता है महिलाएं इतनी सशक्त है, वो ओपन में भी फाइट कर सकती हैं और ऐसा कुछ नहीं है। मुझे टिकट मिलने की बात आई, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हम महिलाएं मजबूर करती हैं अपना टिकट, महिलाओं की टिकट काटने के लिए। अगर इंदु वर्मा जी मेरी टिकट काटने के लिए पैरवी ना करती तो मुझे लगता है आज मैं उम्मीदवार होती। तो आपका कहना है कि महिला ही महिलाओं की दुश्मन बनी हुई है। अब एक महिला ही नहीं चाह रही कि दूसरी महिला को टिकट मिले।